दोस्तों एमएस एक्सेल के वी लुकअप का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी एक वैल्यू के अगेंस्ट में जो डेटा है वो एक से ज़्यादा सीट में हो। मतलब एक से ज़्यादा फाइल में हो सकता है और हमें ज़रूरत होती है कि उस वैल्यू को एक जगह पे लाना हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस के टीचर क्लास टेस्ट लेते हैं और वो क्लास टेस्ट लेने के बाद जो भी रिज़ल्ट है उसको अपना अपना एक एक्सेल का फाइल बना के उसमें सेव कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इंग्लिश के टीचर ने ऐसे स्टूडेंट का नाम लिखा और उनके पिताजी का नाम लिखने के बाद उनका जो मार्क्स है वो इस टाइप से नोट कर दिया। सिमिलरली जो हिंदी के टीचर थे उन्होंने कुछ इस तरह से मार्क्स को नोट डाउन किया। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो सीक्वेंस है नाम का वो सेम नहीं है सब में। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम सिद्धार्थ है तो इंग्लिश में कुछ अलग था, यहाँ पे आद्या था। और जो थर्ड टीचर हैं मैथ्स के और साइंस के, उन्होंने कुछ इस तरह से एक्सेल बनाया जहाँ पे नाम लिखा और उसके बाद उनका करस्पॉन्डिंग नंबर लिख दिया। और यहाँ पे भी जो नाम है उसका सीक्वेंस पहले वाले से डिफरेंट है। और ये फाइल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के क्लास टीचर को दे दिया कि एक मार्कशीट बना दीजिए जिसमें उस स्टूडेंट के अगेंस्ट जो भी मार्क्स है वो सब एक जगह दिखे। तो अब क्या है कि ये काफ़ी मुश्किल टास्क हो गया है। जैसे कि ये फर्स्ट नेम आरव, आद्विक, रोहन, ये जिस सीक्वेंस में था, अगर ये सबका सीरियली रहता सारे शीट में तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जा सकता था एक बार में। बट अगर एक सीक्वेंस में नहीं है तो क्या है कि एक एक करके हर शीट में जो डेटा है उसको फाइंड करना होगा और उसको कॉपी करना होगा। इस काम को आसान बनाने के लिए वी लुकअप का प्रयोग किया जाता है। तो वी लुकअप कैसे प्रयोग करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं हिंदी के मार्क्स को वी लुकअप के थ्रू लाऊंगा। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा इक्वल्स टू वी लुकअप, VLOOKUP, ये है नेम। ये लिखने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे उस सेल को जो सारे सीट में कॉमन है और इस सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको लुकअप वैल्यू बोलते हैं। तो लुकअप वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट किया, देन टाइप किया कॉमा। अब उसके बाद हमें देखना है कि इस लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में जो हमें डेटा चाहिए वो किस एक्सेल में है उसको खोलना है। जो आरएम नाम का जो स्टूडेंट है उसके अगेंस्ट जो हिंदी का मार्क्स है वो हिंदी वाले एक्सेल में होगा। तो अभी हम उस एक्सेल को खोल लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे खोल लिया। अभी देखते हैं ये आरव का नाम भले ही यहाँ पे हो, ओके, आप देख सकते हैं, और इसने ये मार्क्स ऑब्टेन किया है। मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हमें देखना है कि लुकअप वैल्यू के बाद कौन सा नंबर है कॉलम का जिसमें डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिसमें लुकअप वैल्यू है उस कॉलम को भी काउंट करेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम में डेटा है तो यहाँ पे अब फार्मूला में टाइप करेंगे कॉमा 3, फिर कॉमा देंगे, टाइप करेंगे 0। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप होता है, आप देख सकते हैं लिखा है। 0 टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने ये फार्मूला टाइप करके एंटर किया, ये देखिए इस स्टूडेंट के अगेंस्ट का मार्क्स यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है। अभी क्या है कि ये फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जैसे ही करेंगे ये सारे स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब सेम फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे इंग्लिश के लिए भी। यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट किया कॉमा। उसके बाद अब उस एक्सेल को ओपन करेंगे जिसमें इंग्लिश का मार्क्स हो। इंग्लिश वाले एक्सेल को ओपन किया, ये कंप्लीट टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अभी क्या है कि मेरा जो डेटा है वो लुकअप वैल्यू वाले कॉलम के थर्ड कॉलम में है, ओके। यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू जिसमें है उसको भी काउंट कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे भी मैं अब फार्मूला में टाइप करूँगा कॉमा 3, कॉमा, इसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इंग्लिश का भी मार्क्स आ गया। सिमिलरली मैं मैथ्स का भी कर लेता हूँ। अब फार्मूला यूज़ कर लेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट किया कॉमा, उस शीट में जाते हैं जहाँ पे मैथ्स का मार्क्स है। तो वो शीट मैं खोल लेता हूँ। अभी ये यहाँ पे मैथ्स का टैब को सेलेक्ट किया। अब ये मैथ्स वाले मार्क्स जिसमें है इस टेबल को कम्प्लीटली सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी जिसमें लुकअप वैल्यू है और जिसमें मेरा मार्क्स है उसको काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टाइप कॉमा, कॉलम नंबर 3, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमें मैथ्स का भी मार्क्स मिल गया है। सिमिलरली साइंस के मार्क्स के लिए टाइप करेंगे फार्मूला इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट किया कॉमा, जिसमें मेरा मार्क्स है या डेटा है उस एक्सेल में आते हैं। तो आ चुके हैं हम उस एक्सेल में। तो
तो ये साइंस वाले टैब में है। हम इस टेबल को सेलेक्ट किया, फिर हम टाइप करेंगे कॉमा, यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में जो डेटा है वो थर्ड कॉलम में है, तो टाइप करते हैं 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस तरह से अभी क्या है कि हमें इस स्टूडेंट के अगेंस्ट में सारा मार्क्स मिल चुका है, और सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स को फिल करने के लिए सीधे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये मार्क्स बड़ी ही आसानी से हमने एक एक्सेल में ले आया। तो ये वीलुकअप के वजह से ही संभव हो पाया है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता कि हम हर एक एक्सेल में जाते और एक स्टूडेंट के अगेंस्ट में जो मार्क्स था उसको कॉपी और पेस्ट करते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका अवश्य आंसर देंगे। धन्यवाद।